एक विशाल और हरे भरे जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। मीकू नाम का एक प्यारा सा खरगोश अपनी धुन में मजे से घास खा रहा था। सूरज चमक रहा था और चिड़िया चहचहा रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक छोटा सा शेर का बच्चा बदहवास होकर बाहर निकला और भागने लगा। वह बहुत डरा हुआ था और सीधे मीकू से जा टकराया। मीकू की तो जान ही निकल गई। उसने सोचा, आज मेरा आखिरी दिन है, ये शेर का बच्चा मुझे खा जाएगा। लेकिन नजारा कुछ और ही था। शेर का बच्चा कांपते हुए बोला, प्लीज प्लीज मुझे मत खाना, मैं अभी बहुत छोटा हूं, मुझे छोड़ दो। इतना कहकर वह फिर से झाड़ियों की ओर भाग गया। मीकू समझ गया कि यह नन्हा शेर अपने परिवार से बिछड़ गया है और कोई शिकारी इसके पीछे पड़ा है। तभी जंगल में एक चीख गूंजी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मीकू बिना सोचे समझे आवाज की दिशा में भागा। उसने देखा कि शेर का बच्चा एक ऊंची पहाड़ी के किनारे से लटका हुआ है। उसके छोटे छोटे पंजे पत्थर से फिसल रहे थे। पहाड़ी के ठीक नीचे एक गहरी नदी थी, जहां एक खूंखार मगरमच्छ मुंह फाड़े इंतजार कर रहा था कि कब शाही नाश्ता नीचे गिरे। मीकू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने एक मजबूत जड़ को पकड़ा और अपना हाथ शेर के बच्चे की तरफ बढ़ाया। काफी मशक्कत के बाद नन्हे खरगोश ने शेर के बच्चे को ऊपर खींच लिया। अपनी जान बचते ही शेर के बच्चे ने प्यार से मीकू को चाटा और उसका शुक्रिया अदा किया। उस दिन से दोनों पक्के दोस्त बन गए। अब मीकू और शेर का बच्चा साथ रहने लगे। वे एक सूखे पेड़ के तने को अपना घर बना चुके थे। शेर का बच्चा घास नहीं खाता था, इसलिए मीकू उसके लिए भोजन का जुगाड़ करता था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक चीता अपना शिकार खाकर जा रहा है। उसके जाने के बाद मीकू दबे पांव गया और बचा हुआ मांस का टुकड़ा ले आया ताकि उसके दोस्त का पेट भर सके। इसके बाद दोनों नदी के किनारे पानी पीने के लिए चले गए। पानी पीकर वो घर की तरफ वापस लौट ही रहे थे, तभी लक्कड़बग्घों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। लक्कड़बग्घे खूंखार हंसी हंस रहे थे। मीकू डर कर बोला, दोस्त, अब हम नहीं बचेंगे, ये हमें खा जाएंगे। शेर के बच्चे ने सीना तान कर कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह नन्हा बच्चा उन लक्कड़बग्घों पर झपटा, लेकिन वे संख्या में ज्यादा और बड़े थे। एक लक्कड़बग्घे ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। अब दोनों दोस्त बेबस होकर एक दूसरे के गले लग गए, यह सोचकर कि अब सब खत्म होने वाला है। पेड़ों के पीछे से शेर के बच्चे का पिता, यानी जंगल का असली राजा, गरजते हुए बाहर निकला। लकड़बग्घे, जो अभी कुछ देर पहले तक शिकारी बने हुए थे, अब खुद शिकार होने के डर से हवा की रफ्तार से गायब हो गए। शेर धीरे धीरे अपने बच्चे की तरफ बढ़ा। नन्हा शेर का बच्चा भागकर अपने पिता के गले लग गया। शेर की आंखों में अपने बिछड़े हुए बच्चे को वापस पाने की खुशी साफ झलक रही थी। फिर शेर की नजर उस छोटे से खरगोश मीकू पर पड़ी, जो डर के मारे पत्थर बना खड़ा था। शेर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, यह खरगोश यहाँ क्या कर रहा है? शेर के बच्चे ने गर्व से सिर उठाकर कहा, पिताजी, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं पहाड़ी से गिर रहा था, तब इसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। इसने मुझे खाना खिलाया और मेरा साथ दिया। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने अपना बड़ा सा सिर झुकाकर मीकू को धन्यवाद दिया। उसने ऐलान किया कि आज से मीकू और उसका परिवार पूरे जंगल में सुरक्षित है और वह राजसी परिवार का हिस्सा माना जाएगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती रंग, रूप या ताकत नहीं देखती। संकट के समय जो साथ दे, वही असली दोस्त है।